केसरवानी वैश्य सभा मध्य प्रदेश प्रतिनिधि मंडल की बैठक भोपाल में संपन्न हुई। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद जो वर्तमान में बिलासपुर समय हमारे मध्य प्रदेश का संसदीय क्षेत्र था, न्याय दिलाने के लिए उससे अच्छा सुनहरा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। 1977 चाहिए और हमारी क्या भूमिका होगी इसको निर्णय करने का समय आ गया। हमारी बहनें जो महिला सभा, मुझे यहाँ तक मेरी सर्वोत्तम जानकारी है, 1990 में आखिरी विधायक वो हमारे समाज के आज की स्थिति में अंतिम विधायक थे। और जब हम पार्टी में 93 में अंतिम बार उनको समाज की दृष्टि से या पार्टी की दृष्टि से केसरवानी वैश्य सभा मध्य प्रदेश के आज पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया है कि केसरवानी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए कांग्रेस की क्या मंशा है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या समाज को न्याय मिलेगा। चूंकि केसरवानी समाज 1953 में जो काका कालेलकर की एक कमेटी बनी थी जिसमें गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आर्थिक शैक्षणिक आधार पर सर्वे हुआ था, उसमें केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग माना। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल कमीशन, जिसके आधार पर पूरे देश में पिछड़ा वर्ग की व्यवस्था लागू हुई है, उस बीपी मंडल कमीशन ने केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग संसूचित किया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसे भारत सरकार के राजपत्र में केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग के लिए अधिसूचना जारी किया। इसके अतिरिक्त इंदिरा साइनी बनाम भारत सरकार के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें भी केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग माना है। इसलिए केसरवानी समाज चाहता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह बिहार राज्य में, झारखंड राज्य में केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग की पात्रता है, मध्य प्रदेश की सरकार हमें पिछड़ा वर्ग की पात्रता दे। अगर सरकार नहीं दे सकती है, जो प्रतिपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस इस बात का विश्वास दिलाए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो समाज के साथ न्याय करेंगे या नहीं करेंगे। आज कमलनाथ जी और उसके बाद हमारे सज्जन वर्मा जी, ये दो प्रतिनिधि मंडल उनसे भेंट किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के 32 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें संपूर्ण पूर्व का विंध्य क्षेत्र एवं महाकौशल के 4 विधानसभा, जहां हमारे समाज की ताकत इतनी है कि हम किसी भी दल को जय और पराजय दिलाने में हमारी भूमिका है। इसलिए 32 विधानसभा क्षेत्रों में अगर हमारी राजनीतिक ताकत है तो हमारी समाज की ये मंशा है, मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लोग भी उनकी पात्रता रखते हैं, ऐसे हम 5 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किए हैं कि जो लोग विधानसभा की पात्रता रखते हैं, दक्षता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रहे हैं, उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाए। इसी तरह कांग्रेस से भी हमने अपेक्षा की है कि कांग्रेस जिन क्षेत्रों में हमारे कांग्रेस में समाज के लोग अग्रणी भूमिका में हैं, उन्हें राजनीतिक भागीदारी समाज को दे। केसरवानी वैश्य समाज के सभी मेरे पारिवारिक सदस्य भोपाल में पधारे हैं, उनका मैं BHL भोपाल परिवार की ओर से और केसरवानी परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बंधुओं, हमारे आगे की रणनीति के लिए सभी से अनुरोध है, प्रदेश के पूर्व अगर किसी के पास कोई सजेशन है आदरणीय कमलनाथ जी से तो समय मांगा है यहाँ रख सकते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने समय देने का ये खुला सत्र है हमारा, तो हम प्रदेश स्तर पर एक केसरवानी वैश्य समाज का बड़ा आयोजन करेंगे और हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले भविष्य में हम कमलनाथ जी से प्रदेश स्तर पे जमीन की भी मांग रखेंगे कि प्रदेश स्तर पे एक बड़ा ही केसरवानी वैश्य भवन, एक बड़ा भवन बनाया जाए। इन सब मांगों के साथ आज हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने कमलनाथ जी से मुलाकात की।
में आंदोलन जारी हुआ है। ये हमारा करीब पिछले वर्षों से जारी आंदोलन है, परंतु शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हम लोग अंतिम रूप से कमलनाथ जी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और सज्जन सिंह वर्मा जी से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को गंभीरता से लेंगे और आपकी मांगों को अगर हमारी सरकार आती है तो कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। चूँकि मध्य प्रदेश में केसरवानी वैश्य गुप्ता समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का समर्थक माना जाता है और रहा है। विंध्य क्षेत्र के 98% मीसाबंदी केसरवानी वैश्य समाज से हैं। 95% शिशु मंदिरों को जमीन केसरवानी समाज ने दान स्वरूप दी है। उनका संचालन भी आज केसरवानी समाज कर रहा है। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के सफर में विंध्य क्षेत्र में, समूचे विंध्य क्षेत्र में केसरवानी वैश्य समाज की महती भूमिका रही है और भाजपा को स्थापित करने में केसरवानी समाज का हाथ रहा है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण के कारण हमारे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारे समाज के विंध्य के 7 बच्चों ने सुसाइड किया है, जो एक बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। चूँकि 95 और 97% अंक लाने के बाद भी सामान्य वर्ग में आने के कारण केसरवानी समाज का बालक कॉलेजों में और नौकरियों में स्थान नहीं पा पाता है और उनके 7 का बच्चा 75 और 76% लाने के बाद कॉलेजों में एडमिशन पा जाता है और सरकारी नौकरियां पा जाता है। इस दंश को झेलते झेलते जब हम परेशान हो गए हैं, अब हम अपने बच्चों के भविष्य की छाती पर पैर रखकर किसी भी राजनीतिक दल को फलने फूलने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा स्पष्ट कहना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सक्रिय सदस्य हूँ। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्षद रह चुका हूँ। इसके पूर्व केसरवानी वैश्य सभा का 5 वर्ष प्रदेश का अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में संरक्षक हूँ। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको पालने पोसने में हमारे समाज ने अपना खून पसीना एक किया है, अगर हमारी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की मांग चुनावपूर्ण नहीं मानती है तो 10 गाड़ियों का काफिला मध्य प्रदेश की उन विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ केसरवानी समाज संगठित है और बहुतायत क्षेत्र में है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और उन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह हम आज यहाँ से संकल्प